हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। आज की वीडियो है एक ट्यूटोरियल ऑफ राधा कृष्ण जी हैंड ड्राइंग जो मैंने रिसेंटली बनाई थी, बट इसके स्केच की वीडियो मुझसे रिकॉर्ड होनी रह गई थी। बेसिकली जब मैंने स्केच कर लिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शिट, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। बट एनीवेज, डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ़ यू वांट द ट्यूटोरियल फॉर द स्केच। चलिए अब शुरू करते हैं विद द कलर्स I've used in this drawing are Dom's brush pens and little water. Now for background I have chosen these colors. थोड़ा रेडिश पिंकिश टाइप टोन चाहिए थी मुझे, some sunrise sunset vibes, so that दोनों हैंड्स बहुत अच्छे से निखर के आए। अब ये जो कटोरी में पानी लिया था इसमें अपनी फिंगर डिप करें एंड बैकग्राउंड पे कोटिंग करना स्टार्ट करें खाली पानी की, अपनी फिंगर को ब्रश समझ के ऐसे। हाथों पे अवॉइड करिएगा बिकॉज हाथों पे वाटर की नीड नहीं है, बेफालतू में कलर आ जाएगा एंड देन आगे प्रॉब्लम होगी। तो हाथ छोड़ के पूरे बैकग्राउंड पे वाटर की इस तरीके से कोटिंग कर लें। एक और चीज़, पेपर जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है कैनवास पेपर। तो वो थोड़ा मोटा होता है जिसकी वजह से मैं पानी की कोटिंग कर रही हूँ तब भी, क्योंकि वो कार्ड जितना मोटा है तो वो फट नहीं रहा है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मोटा पेपर ही यूज़ करना। अगर A4 साइज़ या बहुत पतली सी ड्राइंग शीट होगी तो वो फट सकती है। अब इसके बाद मैंने पिंक कलर का पेन लिया है और ऐसे क्लाउड जैसे होता है ना, वैसे मैंने वेव्स बनानी स्टार्ट करी है, सो दैट अगर मेरे पेन का ये थोड़ा सा इंप्रेशन रह भी जाए तो वो क्लाउड लाइक फीलिंग दे। तो इसलिए मैंने ये वेव्स बनाई है बेसिकली। ऐसे आप कोई भी कलर कर सकते हैं। मैंने सारे रेड पिंक येलो के शेड्स लिए हैं। हाथों के पास मैंने जनरली येलो ऑरेंज इस तरीके के रखा है सो दैट हाथ मेरे अच्छे से शो हो। अब इसके बाद अपनी फिंगर को फिर से पानी में डिप करें और ऐसे हल्के हल्के उसको कलर को रब करना, स्प्रेड करना स्टार्ट करें। अभी लगेगा कि वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, बट हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही शीट ड्राई होने लगे अपने हाथ पे फिर से पानी लगाओ और फिर से पानी से करो। मतलब अगर ड्राई होगी शीट तो वो रबर निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मुझे भी टेंशन हो गई थी कि क्या मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत गंदी तरीके से फेल हो गया है, बट नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। और क्योंकि मैं राधा कृष्ण जी की ड्राइंग बना रही थी तो सब मेरा फील कि वो ना बचा लेते हैं। मतलब पता नहीं कैसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये सही हो सकती है, बट यस ये सही हुई। एंड वॉच द प्रोसेस कि ये सही कैसे हुई। मैंने पहले कॉर्नर से रेड करना स्टार्ट किया। मैंने ये नोट किया कि अगर मैं पहले सारा कलर लगा लेती हूँ और फिर उसको स्प्रेड करती हूँ तो वो वेव्स बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। मैंने सेकेंड टाइम में क्या किया, मैंने कलर लगाया और साथ के साथ उसको पानी से स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। एंड इवन मैंने कहीं कहीं पे अपने ब्रशेज़ भी पानी में हल्का सा टिप उनका गीला किया था, लेकिन वो मुझे यहाँ पे उतना बेनिफिशियल इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर आप इन ब्रश पेन को पानी में डिप करके यूज़ करते हो तो वो हाइलाइटर टाइप टेक्सचर देते हैं। यहाँ पे मुझे वो नहीं चाहिए था। मैंने जैसे ही मैं कलर लगाती हूँ उसके बाद मैं अपनी फिंगर डिप करके उनको जल्दी जल्दी से स्प्रेड करना स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हो बहुत बेटर हो गया है वो। एंड 2 मिनट को और वेट करिए, फिर आपको फाइनल लुक पता चलेगा कि ये एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एस्थेटिक वाइब दे रहा था। अब मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिख रहा था, विच इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। अब आते हैं हैंड्स पे, कृष्ण जी के हैंड्स पे। मैंने ये जो ब्लू कलर है इसको वाटर में डिप किया है ताकि हाइलाइटर टाइप टेक्स्ट आए। मुझे बहुत डार्क कलर नहीं चाहिए था ऑल ओवर हैंड में। डार्क कलर मैं यूज़ करूँगी जब मुझे इफ़ेक्ट्स देने होंगे, फिंगर्स को डिस्टिंग्विश करना होगा उस टाइम पे। जैसे ही मेरा पूरा कलर आने लगा मैंने फिर अपनी टिप पानी में डिप करी और फिर उसको यूज़ किया ताकि हाइलाइटर जैसा ही इफेक्ट आए। प्लस थोड़ा सा जब आपको लगे कि कलर थोड़ा ज़्यादा आ गया एंड आपको उसको लाइट करना है तो अपनी फिंगर टिप पे थोड़ा सा वाटर लीजिए एंड उससे उसको स्प्रेड करिए। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे।
अब जब आपका हैंड का ऐसा कलर हो जाए तो उसके बाद उसे 2-3 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें, ताकि जब आप इसके फाइनल टचेस दें तो कहीं पे भी कलर फैले ना हमारा हाथ पे लग के कहीं पे भी, तो उसको पहले ड्राई होने दें। और अब इस तरीके से मैं हैंड्स को डिफाइन कर रही हूँ। थम्स करे, फिंगर्स करी, और इस तरीके से मैं फाइनली हाथ का कलर यहाँ पे भी मैंने वाटर के साथ किया है, क्योंकि मुझे हैंड्स बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए थे। आई वॉन्ट कि डार्क वाला पार्ट सिर्फ मेरी फिंगर्स का हो, ताकि वो दिखाई दें कि फिंगर्स अलग अलग हैं। ये मैंने कुछ फाइनल टचेस दिए हैं। और ये हो गया हमारा कृष्ण जी का हैंड पूरा। अब स्टार्ट करते हैं राधा जी का हैंड, जिसके लिए मैंने ऑरेंज कलर के ब्रश पेन को की टिप को वापस वाटर में डिप किया है और इस तरीके से आउटलाइन करनी स्टार्ट करी है, सिमिलर टू जैसे हमने कृष्ण जी का हैंड पेंट किया था। पहले आउटलाइन बनाई है और अब बीच में थोड़ा सा कलर लेके उसको वाटर के साथ स्प्रेड करेंगे। बट अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि ये जो ऑरेंज कलर है ये स्किन लाइक टोन नहीं दे रहा है और ये मेरे बैकग्राउंड के साथ थोड़ा मिक्स हो रहा है। सो इसमें फिर मैंने पिंक कलर का ब्रश पेन ऐड करना स्टार्ट किया, अगेन वाटर में डिप करके और उसके स्ट्रोक्स लेके कहीं कहीं अपना पानी के साथ उसको स्प्रेड करके। सो अगर आप अब देखोगे तो इट्स लुकिंग मोर ऑफ अ स्किन लाइक कलर अब आ रहा है, स्किन लाइक टच अब आ रहा है। सो मैंने जो ये फिंगर्स के बीच में थोड़ा बैकग्राउंड आ रहा था इसमें भी कलर फिल कर दिया है और अब हम हैंड को छोड़ देते हैं ताकि वो अपने कलर्स एब्जॉर्ब कर लें। इतने हम कृष्ण जी के हैंड का अब कड़ा बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है डॉम्स पेंट ब्रशेस में दो मेटालिक ब्रशेस आते हैं, एक सिल्वर एक गोल्डन। तो मैंने उसका गोल्डन कलर पिक किया है और उससे ऐसे आउटलाइन बनाई है। एंड टू गिव सम इफेक्ट्स इन दिस कड़ा आई हैव यूज्ड रेड कलर इन द मिडल और मैंने उसको ऐसे ड्राई कर लिया है। नाउ आई हैव यूज सम येलो इनसाइड इट ताकि वो थोड़ा गोल्ड लाइक टच दे, बट मुझे वो पसंद नहीं आए थे तो मैंने इसके ऊपर वापस से वो मेटालिक पेन ही चला दिया। अब हम इसमें इफेक्ट्स बाद में देंगे, पहले हम राधा जी की बैंगल्स भी बनाते हैं। उसके लिए भी मैंने सेम ये गोल्डन मेटालिक पेन यूज़ किया एंड मैंने सोचा है कि जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना कि एक मोटा कड़ा देन बीच में थोड़ी पतली वाली बैंगल्स, फिर एक कड़ा, फिर बैंगल्स, फिर एक कड़ा, उस तरीके से मैं बनाऊँ। सो मैंने थोड़ा सा मोटा कड़ा दिया यहाँ पे गोल्डन कलर का, फिर मैंने बहुत पतला सा ये डार्क पिंक लिया, लाइट पिंक लिया टू गिव दिस बैंगल लाइक इफेक्ट। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग मैंने ज़रूर छोड़ी है इनके बीच में ताकि वो बैंगल्स का टच बना रहे। अगर हम पूरा कलर कर देंगे तो वो बैंगल्स लगेंगी नहीं कि वो बैंगल्स हैं। एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी। अब करते हैं इनमें कुछ डिटेलिंग, जिसके लिए मैंने यूज़ किए हैं ये मार्कर्स। सो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। इनकी खासियत ये है कि ये परमानेंट मार्कर्स हैं लेकिन इनकी टिप बहुत पतली है। सो एक साइड इज़ 0.4 mm जो ये वाली है एंड एक साइड इज़ 1.5 mm जो कि ये वाली है। सो परमानेंट मार्कर्स में इतनी पतली टिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट। अब देखते हैं कैसा यूज़ होता है। अब हम राधा जी के हैंड पे बना रहे हैं ये आलता टाइप जो डिज़ाइन होता है। बात करें इस मार्कर की तो द इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड एंड बहुत स्मूथ भी है एंड वेरी नीट ऑल्सो। तो जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था दैट इज़ फुलफिल्ड। अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आई विल शेयर विद यू द लिंक। अब हम देंगे कुछ इफ़ेक्ट्स कृष्ण जी के कड़े में, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ये ग्रीन कलर का मार्कर एंड इस तरीके से मैंने स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स बनाए हैं इसमें। अब हम राधा जी की बैंगल्स के कड़ों में कुछ पैटर्न देते हैं, जिसके लिए मैं ब्लू कलर का मार्कर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने बॉर्डर डिफाइन किया है एंड आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी कि आपको कैसे इसको और डिफ़ाइन करना है। दीज आर ऑल वेरी माइन्यूट डिटेल्स बट आई फील इससे ड्राइंग बहुत अच्छी
निकल के आती है। यहाँ मैं बैंगल्स के हैंगिंग्स बना रही हूँ। अब मैंने यूज़ किया है ये रेजिन का परमानेंट मार्कर जिसमें स्पार्कल लाइक टच होता है, तो ये रोज़ गोल्ड है और अब ये गोल्ड वाला मैंने यूज़ किया है। सो गोल्ड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ये एक्चुअली बिल्कुल गोल्डन फिनिश दे रहा था, तो मैंने रिंग्स पे दोनों पे वापस से इनका वो किया। देन कुछ फाइनल डिज़ाइंस मैंने इसके अंदर बनाने की कोशिश करी है, कुछ इस तरीके से। अब मैंने रिंग्स तैयार करी कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज़ हाउ माई फाइनल ड्राइंग लुक्स लाइक। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो प्लीज़ करिएगा। ये ट्यूटोरियल इसलिए नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं, बट इसलिए है कि ये बहुत ही ईजी है। तो अपनी फास्ट मूविंग लाइफ में से कुछ मोमेंट्स अपने लिए निकालें और कुछ ऐसा करें जो आपको दिल से खुशी दे। एंड आई फील ड्राइंग इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज कलर्स आपको कभी जज नहीं करते, एंड वट एवर यू डू, लिटरली वट एवर यू डू इज़ यूनिक एंड इज़ ब्यूटिफुल। इवन ये ड्राइंग भी परफेक्ट नहीं है, बट दिस वॉज डेफिनेटली अ परफेक्ट गेट अवे फ्रॉम माई रूटीन लाइफ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि आपको कैसी लगी एंड आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। टिल देन, बाय बाय।